हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर यशवंत सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम अपनी गायनी हेल्प सीरीज़ में सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि गायनी हेल्प सीरीज़ में हम छोटे छोटे गायनेकोलॉजी, प्रेगनेंसी, विमेंस वेलबींग, सोनोग्राफी, इनफर्टिलिटी से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं। पेशेंट के दृष्टिकोण से, पेशेंट के आउटलुक से उसको डिस्कस करते हैं, पेशेंट के पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस करते हैं, ताकि उसको एक बेसिक जानकारी हो सके जब वो कंसल्टेशन अपने डॉक्टर से ले, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, मोटी मोटी ना, एकेडमिकली इतनी डीप, बट ब्रॉड स्ट्रोक्स उसके पास हो। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरी तिमाही शुरू होती है 14वें हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते तक, यानी कि 4th, 5th एंड 6th मंथ। 9 महीने की प्रेगनेंसी 3 तिमाहियों, 3 ट्राइमेस्टर्स में बटी हुई है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि बीच की तिमाही 4th, 5th एंड 6th मंथ, यानी कि 14 से लेके 27th वीक तक। डॉक्टर लोग प्रेगनेंसी को वीक्स में बांटते हैं। आम भाषा में हम लोग ज़रूर मंथ्स में कहते हैं पेशेंट्स कि इतने महीने का बच्चा है, पर डॉक्टर लोग वीक्स में उसको डिस्कस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस दौरान क्या क्या देखने को मिलता है? इस दौरान थोड़ा सा मरीज के लिए रिलीफ की बात होती है, क्योंकि 4th मंथ आते आते अधिकतर महिलाओं में, सभी में नहीं परंतु अधिकतर महिलाओं में नौशिया एंड वॉमिटिंग की जो शिकायत है, जो शुरू के 3 महीने होती है, वो रिलीव होना शुरू हो जाती है, उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट के लिए, महिला के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। उसकी एपिटाइट बढ़ जाती है। शुरू के 3 महीने में एपिटाइट काफ़ी कम रहती है, तो ये एक वेलकम चेंज है। इस दौरान हम लोग फोलिक एसिड को बंद कर आयरन कैल्शियम भी शुरू कर देते हैं, खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें वॉमिटिंग पूरी तरह बंद हो चुकी है, नौशिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि आयरन एंड कैल्शियम अपने आप में नौशिया एंड वॉमिटिंग करते हैं। इनका एक साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। तो मैं तो एटलीस्ट तभी आयरन कैल्शियम शुरू करता हूँ जब नौशिया एंड वॉमिटिंग जो शुरू के 3 महीने से चली आ रही थी प्रेगनेंसी के, वो पूरी तरह बंद हो जाए। चाहे उसको 4 महीने पूरे लग जाएं, तो फिर मैं 5th मंथ पे शुरू करता हूँ, बट मैं इतना ज़रूर केयर लेता हूँ कि आयरन कैल्शियम हम तभी शुरू करें जब ये सिम्टम्स बंद हो चुके हों, क्योंकि ये सिम्टम्स थोड़े भी होंगे और हमने आयरन कैल्शियम दी तो वापस एग्जैजरेट हो सकते हैं, वापस मरीज शिकायत कर सकता है कि अभी भी मेरे को उल्टी वगैरह रहती है, उबकाई रहती है। दूसरा, इस टाइम पर हम टेटनस के टीके, टेटनस इम्यूनाइजेशन की भी मरीज को सलाह देते हैं कि वो 2 अपने टेटनस के इंजेक्शन्स लगवाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स आती हैं मरीज के पास, खुद ही लगाती हैं। 2 टीके लगते हैं, दोनों के बीच में 1-1.5 महीने का गैप होता है। अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी 3 साल के भीतर हुई है तो मेरे ख्याल से एक ही टीके से काम चल जाता है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स जब वो टीका लगाती हैं तो साथ ही साथ पेशेंट का मातृत्व कार्ड वगैरह भी बना लेती हैं, जो कि बच्चे के टीके में भी काम आता है। तो ये चीज़ भी इस दौरान ही होती है। दूसरा, इस टाइम पर जब 4-4.5 महीने का बच्चा होता है तो एनाटॉमिकल स्कैन या टीफा स्कैन, एनाटॉमिकल स्कैन यानी कि एनाटॉमी देखने का जो सोनोग्राफी होती है उसकी बारी होती है। ये उसको टीफा स्कैन भी कहते हैं, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल अनोमलीज, TIFFA स्कैन भी कहते हैं, या एनाटॉमी देख रहे हैं बच्चे की। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कर रहे थे वो डेटिंग स्कैन था, डेट को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वो सबसे एक्यूरेट डेट उस समय मालूम चलती 8 हफ्ते पे, 2 महीने पर। अब 4-4.5 महीने पर एनाटॉमी देखने की बारी है।
और दो तरह के स्कैन्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में मोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, बच्चे का सर, हेड और अब्डोमन, लेग्स, आर्म्स, काफ़ी हद तक अनाटमी समझ में आ जाती है। लेवल 2 स्कैन और थोड़ा सा डीप जाती है, काफ़ी डीप जाती है इनफैक्ट, जिसमें हम छोटी छोटी अनोमलीज भी देख लेते हैं, जैसे कोई क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, और काफ़ी डीप में अनाटमी देखने का उसमें होता है, बेसिकली टू रूल आउट कि कोई कंजेनाइटल अनोमली तो नहीं है। इसके लिए ये पर्पस होता है लेवल 2 स्कैन का कि कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है बच्चे की बनावट में, तो ये देखना होता है। लेवल 1 एक मोटा मोटा स्कैन होता है जिसमें बायोमेट्री देखी जाती है, पर जो बड़ी अनोमलीज होते हैं, बड़े विकार होते हैं, वो तो लेवल 1 में भी ऑब्वियसली पकड़ में आ जाते हैं, जैसे एनेनकेफली हुई, बच्चे के सर का विकास नहीं हुआ है, ओम्फेलोसील हुआ, ये सब चीज़ें तो जो है पेट का विकास नहीं हुआ, इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही हैं, ये सब बड़े जो है विकार हैं, वो तो लेवल 1 बेसिक स्कैन हर कोई जो कर रहा होगा वो पकड़ ही लेगा। इसी टाइम पर 5 मंथ्स जब कंप्लीट होते हैं तो क्विकनिंग होती है। क्विकनिंग वो टर्म है जब माँ को 5 महीने पूरे होने पर माँ को बच्चे के मूवमेंट्स महसूस होना शुरू होते हैं कि बच्चा अब घूम रहा है पेट में। कई महिलाएं हमारे पास आती हैं 3 साढ़े 3 महीने पर, 4 महीने पर, कि अब तक बच्चा घूम नहीं रहा है। तो हमें बेसिकली बस इतना सा कहना होता है कि ये वो टाइम नहीं है, उनको 5 महीने पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर बच्चा घूमता हुआ महसूस होगा। इस टाइम पर कुछ नए सिम्टम्स ही बनते हैं, जैसे मैंने बताया, उल्टी वगैरह कम हो जाती हैं, भूख बढ़ जाती है, परंतु कभी कभी थोड़ा सा फेशियल डिस्कलरेशन हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इस टाइम पर थोड़ा सा बैकएक हो सकता है महिला को, थोड़ा सा वेट गेन होने की वजह से। ये सब चीज़ें हैं। कई महिलाओं को ल्यूकोरिया की शिकायत रहती है, कई महिलाओं को लेग क्रैम्प्स की शिकायत रहती है, कई महिलाएं बताती हैं कि हमें पैरों में भड़कावन हो रही है। लेग क्रैम्प्स को एक्सप्रेस करने का ये उनका तरीका है। इसके लिए हम कैल्शियम देते हैं, लेग क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। फिर भी अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो कार्निटिन सप्लीमेंट है, वो देकर ट्राई किया जा सकता है। कंसल्टेशन के दौरान बीपी एंड वेट मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं। ये कह सकते हैं सबसे रिलैक्स्ड पीरियड होता है महिला के लिए प्रेगनेंसी में। अगली बार हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक और नया विषय उठाएंगे, विमेंस वेलबींग, प्रेगनेंसी, इन चीज़ों से संबंधित गायनी हेल्प के अंतर्गत। आपके कोई सजेशंस हों आप बताइएगा, मैं भी कुछ टॉपिक्स चुनता हूँ। मरीज कई बार हमारे पेशेंट्स ही बताते हैं कि ये इस पर बनाएं तो अच्छा रहेगा, तो और उनके जो क्वेरीज़ होती हैं उससे भी हमें फीडबैक मिलता है कि हाँ, मरीज़ के मन में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। तो अगली बार हम मिलते हैं। नमस्कार, हैव अ गुड डे।